जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अब सरकार का सख्त आदेश आ चुका है। साथियों, निर्वाचन आयोग ने कल होम मिनिस्टर के साथ बहुत ही बेहतरीन बैठक के साथ साथियों ये आदेश दे दिया है कि अब सभी लोगों को आप देख सकते हैं आधार कार्ड को अपने पहचान पत्र से लिंक करना होगा, अन्यथा उनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा और वे अगले चुनाव से वंचित हो जाएंगे। साथियों, बहुत जोर शोर से चुनाव की तैयारी जा रही है। जिस तरीके से समय नजदीक आ रहा है उस तरह से तमाम तरह की जो है कि इलेक्शन कमीशन नए-नए अपडेट दे रहा है साथियों। उसी में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है साथियों, उस वीडियो को हम आपके सामने दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ इसके बाद वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम पूरी खबर आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो साथियों, पूरी खबर आप लोग देख ही सकते होंगे यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से टोटल खबर हम दिखाते हैं आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं पंचायत चुनाव 2025 सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है, इलेक्शन कमीशन का आदेश है। उसके हिसाब से कल की बैठक में जो है कि साथियों हम निर्णय लिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोगों को आधार कार्ड और पहचान पत्र जुड़वाना होगा, वरना मतदाता सूची से नाम काट जाएगा। साथियों देख लीजिए यहाँ पे तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप देख लीजिए, सरकार द्वारा मतदाता पहचान पत्रों में गड़बड़ी के आरोपों से निपटने के लिए, यानी कि बहुत सी मामले में ऐसा आया था कि जो है कि मतदान क्या हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। उसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन में देख सकते हैं यहाँ पे अब चुनाव आयोग ने अब देश भर के मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का अहम और बड़ा फैसला लिया है साथियों। साथ ही कहा है कि इसे सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही आयोग और आधार तैयार करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के तकनीकी विशेषज्ञ मिलकर काम शुरू करेंगे। तो ये बताया गया था, लेकिन ये काम अब चालू कर दिया गया साथियों कल से। देखिए यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग है, यहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग मानी कि इसे आपका होता है जो वोटर कार्ड, जिस तरह से वो पहले पैन कार्ड लिंक होता था आधार कार्ड से, इसको भी आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। देख लीजिए बैठक में लिया गया सबसे बड़ा फैसला साथियों। देखिए आयोग के पास वैसे भी मौजूदा करोड़, देखिए 66 करोड़ से अधिक मतदाताओं के आधार मौजूद हैं, जिसे मतदाता पहचान पत्रों से जोड़ने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मतदाताओं ने स्वैच्छिक रूप से यहाँ पे देख सकते हैं आयोग को मुहैया कराया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को यह फैसला केंद्रीय गृह सचिव विधायी विभाग व यूआईडीआई के सीईओ के साथ लंबी चर्चा के बाद लिया। इस चर्चा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस संधू और डॉक्टर विवेक जोशी मौजूद थे। साथियों देखिए फर्जी नामों की हो जाएगी पहचान, इससे क्या फायदा होने वाला है, यानी कि सभी लोगों को लगता है कि सरकार ऐसा नियम कानून क्यों लगा रही है। तो देखिए इससे बहुत ही सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं। देख लीजिए यहाँ पे फर्जी नामों की हो जाएगी पहचान। इससे सबसे पहली बात तो है कि फर्जी नामों की पहचान हो जाएगी साथियों। उसके बाद देखिए आयोग ने दिया है कानूनों का हवाला साथियों। असल में मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति तब आधार में अपना नाम पता बदल लेता है, लेकिन ईपिक को बदलने के लिए, देखिए ईपिक को बदलने के लिए जो है कि बहुत ही ईपिक को बदलने के लिए बहुत ही जो है कि कोशिश कम करते हैं। आधार से देखिए जुड़ने के बाद ईपिक में बदलाव भी आसान हो जाएगा। आधार कार्ड अगर जुड़ जाएगा तो उसमें एडिटिंग आराम से हो जाएगी और जल्दी कोई चीज़ सुधर जाता है। इसे सुधारने के लिए तमाम तरह की प्रक्रियाएं से गुजरना पड़ता है। और उसके अलावा देख लीजिए साथियों, उसके बाद देखिए यहाँ पे आयोग ने बैठक में लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुच्छेद 326 का भी हवाला दिया और कहा कि इसके तहत वोट देने का अधिकार सिर्फ उसी को मिल सकता है जो देश का नागरिक हो, और यह बात सिर्फ आधार से प्रमाणित हो सकती है साथियों। वही वजह है कि इसे आधार से जोड़ना जरूरी है, यानी यही प्रमाणिकता है कि जब तक आपका आधार होगा तो पक्का आप कंट्री से बिलोंग करेंगे। तो ये भी देखिए सबसे पहली बात तो यानी कि इस आधार कार्ड को अब मतदाता कार्ड वोटर ID कार्ड से जोड़ा जाएगा। तो बहुत अच्छे अपडेट है साथियों। देखिए इस दौरान मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने से सभी कानूनी और तकनीकी पहलुओं को सामने रखा गया है, यानी कि इस प्रक्रिया को करने में सभी कानूनी और तकनीकी जो भी पहलू हैं उन सबको सामने रखते हुए, यानी दृष्टि कोई भी चीज में उसमें छेड़छाड़ी समस्या न होने पाए, हर एक चीजों को अच्छे से खंडन करने के बाद ये निर्णय लिया गया है साथियों। ठीक है, सूत्रों के मुताबिक इस बीच आयोग ने मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने के लिए तैयार किए गए एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी दी है और बताया है कि इसे किसी भी तरह का डाटा एक दूसरे के साथ साझा नहीं होगा। यह सिर्फ मतदाताओं को प्रमाणित करेगी, साथ ही फर्जी और गलत तरीके से कई बार जोड़े गए मतदाताओं की पहचान को सामने लाएगी। साथियों आधार से ईपिक जोड़ने से मतदाताओं को काफी लाभ होगा। तो सरकार अहम फैसला लिए साथियों। देखिए सबसे बड़ी जो फायदा होगी वो भी आपको हम बता देते हैं क्या फायदा हुआ सरकार के बेस पे जो उन्होंने खोजा है। तो देखिए मतदाता पहचान के आधार से जोड़ने पर ये मिलेगा फायदा। देखिए मतदाता सूची से जुड़ी जो गड़बड़ियां होंगी वो खत्म हो जाएगी, यानी मतदाता पहचान को आधार से जुड़ जाने के बाद वोटर ID कार्ड और आधार लिंक आपस में जब जुड़ जाएंगे, लिंक हो जाएगी, तो सबसे बड़ी जो खासियत है साथियों, मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां होती थी नाम में, यानी किसी के नाम को चेंज करके कोई उसका वोट दे देता था, कोई ID, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी साथियों। मतदाताओं की एक प्रमाणित सूची देश के सामने आ जाएगी
दूसरी बात है कि मतदाताओं की जो प्रमाणित सूची देश के सामने आ जाएगी। उसके बाद राजनीतिक दलों की शिकायतें खत्म हो जाएगी। राजनीतिक दल जब चुनाव हारते हैं तो देखते हैं एक दूसरे पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, वो भी चीजें खत्म हो जाएंगी साथियों। मतदाता सूची में फर्जी नामों से कोई नहीं जुड़ सकेगा, यानी फर्जी नाम से कोई भी हम नहीं जुड़ सकेगा जब ऐसी सिस्टम हो जाएगी। तो देखिए मतदाता सूची में अलग अलग जगहों से कोई जुड़ ही नहीं सकेगा, यानी दो जगहों से नहीं जुड़ पाएंगे। बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो जैसे कि यूपी में भी बनवा लिए थे, तो यूपी का वोट दे दिए, इस गांव से उस गांव में दे दिए, यानी कि बहुत फर्जीवाड़ा होता था साथियों। इन सारी फर्जीवाड़ा से रोक लगाने के लिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और एक कदम उसका कारगर भी साबित होने वाला है। तो इसी तरह से साथियों सरकार जो भी अपडेट ला रही है लोकहित को देखते हुए ला रही है, ताकि कोई भी समस्या हमारे देश में कानून व्यवस्था के मद्देनजर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आराम से सारी चीजें निपट जाए। कोई भी चुनाव हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो साथियों, बहुत बड़ा लेवल का चुनाव हो, हर एक चीज में यानी कि फायदेमंद होगा ये सरकार का काम। तो सबसे जरूरी काम है कि आप लोग भी जल्द से जैसे ही साइट अवध करने लगती है, आप लोग जाकर के अपना आधार नंबर को और वोटर आईडी को आप लिंक कर सकते हैं आपस में, और सारी मूलभूत सुविधाएं जो भी भारत सरकार की यानी इंडिया गवर्नमेंट की होगी, वो आराम से उसका लाभ आप उठा सकते हैं। चुनाव में सबसे बड़ी बात है साथियों, जो नए चुनाव साथी हमारे लड़ने वाले हैं, प्रधान, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य, तो सबसे बात है उन लोगों को तो सबसे पहले ये काम करना होगा, वरना वेरिफिकेशन के टाइम वो लोग फॉर्म भरेंगे तो फिर वहां से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और मतदाता सूची में जब नाम नहीं रहेगा तो फिर वो लोग अपने गाँव से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपडेट थी साथियों जो हमने बताया। तो आज अभी भी लेटेस्ट अपडेट थी साथियों, 18 मार्च की इस रात्रि में निर्णय लिया गया था। तो बहुत ही अच्छी अपडेट थी साथियों जो हम आपके बीच रखें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी अब सरकार के इस फैसले से खुश हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगता है तो कमेंट बॉक्स से हमसे पूछ सकता है, और साथ ही इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है। तो दोस्तों आज की बहुत अब ताज़ा अपडेट थी कि मतदाता सूची में सभी लोगों का जो है कि क्या किया जाएगा, यानी कि सभी लोगों का आधार कार्ड और निर्वाचन कार्ड का आपस में लिंक किया जाएगा, तो ताकि आने वाली भविष्य में जो भी चुनाव होंगे उसमें कोई भी गड़बड़ी ना पाए, कोई भी फर्जी मतदाता ना पाया जाए, और चुनाव लड़ने से संबंधित कोई भी रोक टोक ना हो। सब लोग जहाँ भी हो वहाँ आराम से अपनी आईडी वगैरह बनवा के चुनाव लड़ सकते हैं। तो साथियों ये पहले भी हम बताते आ रहे हैं, ग्राम प्रधान का चुनाव सन 2000 जो है कि 26 में होगा, और उसी समय 2027 में यूपी का चुनाव है, वहीं 2026 में ही बिहार विधानसभा चुनाव है। तो सारे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी को मद्देनजर देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। तो दोस्तों एक बार फिर से सभी को बताते हुए कि सभी लोग अपने आधार कार्ड को इलेक्शन से पहले ही अपने वोटर आईडी कार्ड से जरूर जुड़वा लें और गवर्नमेंट द्वारा दी गई सारी सुविधाओं का लाभ उठाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू दोस्तों।